गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था, किसके बारे में, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में? बायोकिनेसिस के बारे में, बायो के बारे में पढ़ा था हमने। अब जो हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है वो है द किंग ऑफ द बर्ड, यानी कि पक्षियों का राजा। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। दे रखा है हमको चैप्टर नंबर सेकेंड, द किंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का राजा। गरुड़ इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, यानी हिंदू की जो पौराणिक कथाएं होती है ना, हमारी जो पुरानी कथाएं होती हैं, हम कहते हैं भगवान के टाइम की कथाएं वगैरह, उसके अनुसार यानी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो गरुड़ जो पक्षी होता है, आपने देखा है ना, विष्णु भगवान बैठते हैं जिस पर, विष्णु भगवान का जो वाहन होता है, जैसे हम बताते हैं ना कि चूहा है जो गणेश जी का वाहन है, ऐसे जो है विष्णु भगवान का जो वाहन होता है वो क्या होता है, गरुड़ होता है ना। तो हिंदू माइथोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं, जो हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो गरुड़ है उसको क्या कहा जाता है, पक्षियों का राजा माना जाता है। तो उसके बारे में आगे बढ़े हम, है ना। वन डे अ पीकॉक से, एक दिन पीकॉक यानी क्या होता है, मोर। एक दिन एक मोर क्या कहता है, गरुड़ हैज़ डन प्रीसियस अ लिटिल फॉर आवर वेल बीइंग एंड हैज़ स्पेंड ऑल हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड विष्णु। एक दिन एक पिकॉक क्या कहता है, सारे पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब पिकॉक क्या कहता है, यानी मोर क्या कहता है कि गरुड़ जो है उन्होंने हमारे लिए तो क्या है, बहुत कम चीज़ें जो है वो अच्छी करी है। यानी गरुड़ जो है वो हमारे लिए सोचते ही नहीं, क्योंकि गरुड़ जो राजा है तो उसको क्या करना चाहिए था, पक्षियों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए थी, जिससे पक्षी आराम से रह सकें। पर जो पीकॉक कहता है वो कहता है कि गरुड़ ने जो है हमारे लिए क्या है, बहुत कम काम किया है, और वो हमेशा क्या रहता है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो उसका पूरा दिन क्या रहता है, सिर्फ भगवान विष्णु की सेवा में ही लगा रहता है, हमारे पर तो ध्यान ही नहीं देता है कि हमारा राजा होने के लिए हमको, हमारे लिए भी उसको काम करना चाहिए। पीकॉक वॉज एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑफ बर्ड्स हु हैड केम टुगेदर टू सिलेक्ट अ न्यू किंग ऑफ बर्ड्स। अब क्या है, पीकॉक कहाँ पर कह रहा है ये बात, पीकॉक वहाँ पर कह रहा है ये बात जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स क्या है, इकट्ठा हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एक साथ इकट्ठा होकर कि वो एक नया राजा चुने। सिलेक्ट अ न्यू किंग ऑफ बर्ड, यानी कि पक्षियों का नया राजा चुनने के लिए वहाँ पर बर्ड्स इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर वो कहता है गरुड़ के बारे में कि गरुड़ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। दे ऑल फेल्ट दैट गरुड़ वॉज नॉट अ फाइन फॉर द रॉयल सीट। उन सभी को लगता है कि जो गरुड़ है वो किसके लिए, राजा बनने के लिए बिल्कुल भी अब फिट नहीं है, क्योंकि राजा की एक सीट जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रॉयल होती है, बहुत ज़्यादा जानी मानी होती है। इसलिए वो सब पक्षी कहते हैं कि अब राजा जो है यानी गरुड़ बनने लायक नहीं है, यानी गरुड़ राजा बनने लायक अभी नहीं है। यस यस चीट द स्पैरो। कौन है सबसे पहले, हाँ हाँ कौन कहती है, जो स्पैरो रहती है, जो चिड़िया रहती है, वो सबसे पहले हाँ करती है कि यस यस तुम सही कह रहे हो। इवन नो वन वोट फॉर द गरुड़। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि किसी ने भी गरुड़ के लिए वोट नहीं किया कि नहीं नहीं आप तो गरुड़ को राजा बना दो। सब गरुड़ के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि गरुड़ क्या है, उनको लगता था कि गरुड़ उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि हाँ आप गरुड़ को फिर से राजा बना दो, ठीक। उसके बाद क्या होता है, द गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाय द जेंटल डॉव्स, squirrels, pigeons, strong-billed woodpeckers, the cuckoos, the tough vultures, earthly partridges, and the beautiful peacocks with the wise owls. किसने मीटिंग अटेंड करी, जितने भी पक्षी होते हैं, उल्लू हुआ, पीजन यानी कबूतर हुआ, कौवे हुए, और दूसरे भी जितने भी पक्षी होते हैं, जैसे हमने वुडपेकर के बारे में पढ़ा था, है ना, तोते हुए, जो तोते होते हैं हमारे, उन सभी ने क्या करी, जितने पक्षी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, इन सब ने मीटिंग अटेंड की थी, क्योंकि पक्षियों के राजा चुनना था, तो सारे पक्षी प्रेजेंट होंगे ही सही वहाँ पर, है ना। एवरी बर्ड वॉज साइलेंट देन द डॉव सजेस्ट। अब सब क्या हो गए, साइलेंट हो गए थे, क्योंकि अब बात थी कि अब क्या करा जाए, अगर गरुड़ को राजा नहीं बनाया तो राजा कौन बनेगा। तो उसमें से कौन बोलता है, जो डव है वो बतख क्या कहता है, ऑल इज़ द वन आई पीच फॉर। अब क्या है, वो क्या सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि ऑल इज़ द वन आई पेश फॉर, ही इज़ काइंड लर्न एंड जेंटल।
वो क्या सजेस्ट करता है कि चलो हम तो क्या करते हैं, ऑल यानी हमारा जो उल्लू है उसको राजा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु है, काइंड है, लर्न है यानी कि उसको बहुत सारी चीज़ें आती है, और जेंटल है यानी सभ्य भी है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको राजा बना देते हैं। डू आई हैव एनी टू सेकेंड माई चॉइस? क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई चॉइस है ना? जैसा कि मैंने उल्लू को सजेस्ट किया, इसके अलावा आपके पास कोई सेकंड चॉइस है क्या ऐसी, है ना? कौन पूछता है? जिसने ऑल के बारे में बताया कि ऑल को हम राजा बना देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? हीरिंग दीज ऑल बर्ड्स एग्रीड टू द ऑल बीइंग देयर किंग। ये सारी बात सुन के जो उसने सजेस्ट किया, इसको सुनकर क्या हो गए, सारे पक्षी जो है वो तैयार हो गए कि चलो चलो हम तो क्या करते हैं, ऑल है यानी कि वो जो उल्लू है उसको हमारा राजा बना देते हैं। हिज लर्न एडवाइस एंड क्वाइट प्रेजेंस अज वेल नोन। क्या है? वो बहुत जाना माना है, उसको बहुत सारी चीज़ें आती है, और वो क्या है, हमको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उल्लू को हमारा राजा बना देते हैं। Some preparation were in the full swing to appoint the all as the king of the bird। यानी कि क्या, अब जैसे राजा बनाने की घोषणा हुई, अब राजा बनाना है उसको तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से सेलिब्रेशन करके वो राजा बनाए थे। तो जैसे ही क्या हो गई, प्रिपरेशन स्टार्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि ऑल को क्या करना था, राजा बनाना था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देयर वर डेकोरेटेड हॉल, वाटर वाज फेस्ड, maidens stood singing sweet song, and Brahmins were summoned to chant various hymns to crown the king। तो क्या क्या किया गया? सबसे पहले क्या गया, पेड़ों को अच्छे से क्या किया गया, सजाया गया। और क्या है, जो कि राजा बनाना था, तो क्या हुआ, अच्छी अच्छी पवित्र पवित्र नदियों से क्या बनाया गया, पानी मंगाया गया, क्योंकि राजा को पहले क्या करा जाएगा, उसका अभिषेक किया जाएगा, नहलाया जाएगा उसको। मेडन्स स्टूड सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, और जितनी भी जो मतलब फीमेल बर्ड्स थी, उन लोगों को क्या बोला कि आप अच्छे अच्छे सॉन्ग गाओ, है ना। अज ब्राह्मण्स वर समन, और साथ में से क्या हुआ, ब्राह्मण्स को भी बुलाया। क्यों? क्योंकि हमको राजा बनाना है। तो वो क्या करेंगे ब्राह्मण, वो क्या करेंगे, क्या करते हैं ब्राह्मण, मंत्र बोलते हैं ना। तो इसीलिए कि जब राजा को मुकुट पहनाया जाएगा तो उस समय अच्छे से पूरी रीति रिवाज के साथ राजा को बिठाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करा, ब्राह्मण को भी बुलाया गया, जिससे वो क्या करे, मंत्र बोल सकें। द फ्लोर वॉज इन टाइगर स्किन वॉज स्प्रेड ऑन विच। क्या किया गया, जो फ्लोर था यानी कि जो होते हैं ना, जो नीचे का मैदान था, उसको क्या किया, अच्छे से वॉश किया गया, और टाइगर स्किन वॉज स्प्रेड ओवर विच, और उस पर क्या करा गया, अब जहाँ पर राजा बैठना था तो वहाँ पे अच्छी सी टेबल लगाई गई, और उस पर क्या है, जैसे हम बिछाते हैं ना, पर्दा वगैरह बिछाते हैं या चादर वगैरह बिछाते हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या करा, जो राजा की सीट थी उस पर क्या करा, चादर की जगह क्या बिछाया, एक लोयन की स्किन, जो टाइगर की स्किन, टाइगर की स्किन जो होती है ना, टाइगर की चमड़ी, उसको क्या करा, उस पर बिछाया गया, है ना। एंड द लॉयन क्रोन वॉज प्लेस्ड फॉर द बर्ड, और क्या है, जो मुकुट था वो कैसा बनाया गया, जैसे लॉयन यानी शेर का मुकुट होता है वैसा बनाया गया। किसके लिए, राजा के लिए। किसके राजा के लिए, पक्षियों के राजा के लिए। आफ्टर द ऑल वाज सीटेड ऑन द थ्रोन एंड सेरेमनी स्टार्टेड। अब जैसे ही क्या हुआ, ये सारी प्रिपरेशन हो गई, अब वो दिन आ गया जिस दिन उनको क्या करना था, राजा को बिठाना था। उन्होंने क्या करा, राजा को सीट पे बिठाया। राजा कौन है उनका, ऑल पे, ऑल को उस पर बिठाया, कहीं पे, उनके जगह पर। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था ना, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने क्या करा, बिल्कुल वो बनाई, सीट बनाई। ये आपको दिख रही है ना यहाँ पे स्किन टाइगर की, और यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से कुर्सी बन गई, किसके लिए, राजा के लिए। आफ्टर द ऑल वाज सीटेड ऑन द थ्रोन, जैसे ही वो बैठ गया उसको क्या कर दिया गया, ताज पहना गया। जस्ट देन अ क्रो रीच द सेरेमनी, उसी समय क्या हो गया, एकदम से एक क्रो यानी कौवा उसमें सेरेमनी में आया। कहाँ पे, जहाँ पे इनका सेलिब्रेशन चल रहा था ना, इनकी जो रस्में चल रही थी वहाँ पर आया। ही वॉज सरप्राइज टू सी द सेरेमनी, वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया सेरेमनी को देखकर। 1 मिनट, हमको क्या, हमने जब पहले पढ़ा था ना, इतने सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि ये सब थे, उसमें क्या है, क्रो के बारे में नहीं पढ़ा था कि क्रो नहीं आया था उस मीटिंग में। तो जैसे ही उसने देखा कि ये तो क्या कर रहे हैं, उल्लू को क्या बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं, तो वो देख के क्या हो गया, चौंक गया। ही थॉट व्हाट फेस्टिवल वाज बीइंग सेलिब्रेटेड देयर एंड हैड नॉट बीन इन्वाइटेड। यहाँ क्या है, वो कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि क्रो को मीटिंग में नहीं बुलाया गया था।
और वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि ऐसी कौन सा फेस्टिवल है जो मेरे को तो बुलाया ही नहीं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। ऐसा कौन सोचता है, क्रो सोचता है। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, इनवाइट नहीं किया गया था कि हम ऑल को क्या बना रहे हैं, राजा बना रहे हो और तुम भी आना है, ऐसा करके। पीकॉक सेड टू क्रो। अब जैसे ही क्या होता है, क्रो जाके किससे पूछता है, पीकॉक से पूछता है कि क्या चल क्या रहा है, ये मुझे क्यों नहीं बुलाया यहाँ पर। तो पीकॉक सेड टू क्रो, जो पीकॉक के मोर है वो क्या कहता है, क्रो को कहता है, ओ ब्लैक क्रो, ओ सुनो काले कौवे, कौवा काला ही होता है ना, तो वो कहता है सुनो काले कौवे, वी आर गैदर हियर टू अपॉइंट ऑल अस अवर न्यू किंग। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हम जो है हमारा उल्लू है उसको क्या बना रहे, राजा बना रहे हमारा। आवर ओल्ड किंग गरुड़ डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर अस। जो हमारा पुराना राजा था, कौन था, गरुड़, उसने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, इसलिए हम क्या है, नया किंग बना रहे। किसको, गरुड़, किसको, ओल को। दैट्स वाई वी आर डिसाइडेड टू डिथ्रोन इट। इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया था कि हम गरुड़ को तो हटा देंगे राजा बना से, और किसको राजा बना देंगे, हमारे उल्लू को राजा बना देंगे। ऐसा हो गया। अब ये कौवे को तो आया गुस्सा कि ऐसा कैसे कह रहे हैं। एट दिस टाइम द क्रो लाउड एंड सेड। उसी टाइम क्या है, जो क्रो था वो क्या कहता, जोर जोर से हंसने लगा और क्या बोला, माई फ्रेंड्स हैव यू लॉस्ट योर सेंस फॉर अमॉन्ग एमिनेंट एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। वो क्या कहता है, पागल हो गया तुम लोग, क्या पागल हो गए, तुम में सेंस नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या बात कर रहे हो तुम लोग। फॉर अमॉन्ग एमिनेंट एंड ब्यूटीफुल बर्ड, इतने दिमागदार और सुंदर बर्ड होते हुए तुम ऐसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो। यू हैव डिसाइडेड ऑन एन अगली लुकिंग बर्ड हु लुक्स हार्डी रीगल एंड ग्रो ब्लाइंड इन द डे टाइम। तुम क्या है, तुम ऐसे इंसान को राजा बना रहे हो जिसको क्या है, दिन में दिखाई नहीं देता, और वो दिखता भी कितना गंदा है, अगली दिखाई देता है। क्योंकि आपको पता है ना, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में उनको नहीं दिखाई देता है। तो क्या कहता है, क्रो क्या कहता है कि तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि तुम लोग ऐसे अगली यानी कि इतना बदसूरत दिखने वाले पक्षी को आपका राजा बनाओगे, साथ में ऐसा इंसान जिसको दिन में दिखाई ही ना दे, ऐसा राजा बना के क्या फ़ायदा। हिज फेस इज़ नो रॉयल लुक फॉर। उसका जो फेस है वो कैसा है, रॉयल नहीं दिखता, यानी राजा बनने लायक तो उसका फेस लगता ही नहीं। किसका, ऑल का। ये सब कौन कह रहा है, क्रो कह रहा है। एंड नॉट ट्रिमेंडियस, और ना ही उसका टेंड्रियस है ना, टेंडरनेस, या ना ही उसका फेस जो है वो इतना सुंदर दिखाई देता है। बट द प्राउड एंड फियर्स लुक, बस उसके फेस पे क्या दिखाई देता है, सिर्फ गर्व भी दिखाई देता है, अभिमानी दिखाई देता है, ठीक है। और उसका जो लुक है वो कितना है, बहुत ज़्यादा फियर्स यानी डरावना है। गरुड़ा एज द किंग एटलीस्ट यू हैव अ पियस रूल। अगर गरुड़ा तुम्हारा राजा है, यानी गरुड़ जो तुम्हारा राजा है, उसको होते हुए तो क्या है, कम से कम आपके पास एक सभ्य राजा तो है। एंड वाई चूजन अनोदर किंग वेन द ओरिजिनल एंड ज्यूनाइन वर सर्स वेल। और क्यों दूसरा राजा चुनना, जब हमारे पास जो पहला राजा है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, हमारे साथ सब भी है, और वो क्या है, बहुत भरोसे लायक है, यानी ज्यूनाइन भी है, ठीक है, और हमको अच्छे से हमारी सेवा भी कर रहा है। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर हिज रॉयल प्रेजेंस फॉर अदर एनिमल्स वुड नॉट हैव बीन। अगर उसकी इस तरह से, किसकी, गरुड़ की इस तरह से अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो क्या है, दूसरे एनिमल्स के हमारे सामने क्यों झुकते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स हमको परेशान करने आते हैं फिर को। पर क्या है, वो गरुड़ अच्छा किंग है, जिससे हम क्या है, दूसरे एनिमल्स भी हमको परेशान नहीं करते हैं। सून द बर्ड अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्लंडर दे आर गोइंग टू कमिट। उसके बाद क्या है, जैसे कौवे ने सब समझा तो सारे बर्ड समझ गए कि हाँ, हम कितना ब्लंडर यानी कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू कमिट, वो करने जा रहे थे। दे श्रीव्ड क्रो एंड सेव्ड देम फॉर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस एंड टेकिंग अ डिस्टेरियस स्टेप। अब क्या है, वो क्या करते हैं, सबको उन सभी पक्षियों को क्या होता है, उनकी गलती का एहसास हो जाता है कि क्या हाँ, वो बहुत गंदी मिस्टेक करने जा रहे थे। तो फिर सब क्या करते हैं, क्रो को सिर्फ कहते हैं कि हाँ हाँ तुम सही हो और तुमने अच्छा किया कि हम लोगों को बता दिया और हमको बचा लिया इतनी बड़ी मिस्टेक करने से, और इतनी गंदी रॉन्ग चॉइस जो हम ले रहे थे, यानी गलत जो डिसीजन हम ले रहे थे उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा, कौवे ने क्या बचा लिया, गरुड़ की सीट बचा ली, है ना, नहीं तो उनकी राजा की सीट चली जाती ना, उनकी गद्दी चली जाती, ठीक है। और कौन राजा बन जाता, पक्षियों का उल्लू बन जाता, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या पता चला हमको कि हमको हर टाइम बेवकूफ़ वाली स्टेप नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।
आपका वर्क ये है कि आपको जितने भी वर्ड मीनिंग्स ये बताए गए हैं उनका आपको याद करना है।